नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के भाष्यकार कौन हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं ऋग्वेद। यह चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है और इसके प्रथम भाष्यकार को कहना मुश्किल है, लेकिन स्कंद स्वामी को पहला भाष्यकार माना जाता है। अगर हम देखें ऋग्वेद के भाष्यकार सबसे पुराना भाष्य किसने लिखा, यह कहना मुश्किल है, पर सबसे प्रसिद्ध उपलब्ध प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का है। आचार्य सायण से पूर्व के भाष्यकार अधिक गूढ़ भाष्य बना गए थे। यास्क ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में एक कोश लिखा जिसमें वैदिक शब्दों के अर्थ दिए गए थे, लेकिन सायण ही एक ऐसे भाष्यकार हैं जिनके चारों वेदों के भाष्य मिलते हैं। सिर्फ सायण ही ऐसे हैं जो निम्नलिखित में से अगर हम देखें, इसके जो भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वेदों का अर्थ समझने और समझाने का क्रिया कुमारिल शंकर के समय शुरू हुई। स्कंद स्वामी का काल भी यह माना जाता है। अगर हम देखें इनका जो काल है 625 के आसपास। ऐसी प्रसिद्धि है कि सतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी को स्कंद स्वामी ने अपना भाष्य पढ़ाया था। ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अंत में प्राप्त श्लोक से पता चलता है कि स्कंद स्वामी गुजरात के वल्लभी के रहने वाले थे। इसमें प्रत्येक सूक्त के आरंभ में उस सूक्त के ऋषि देवता और छंद का उल्लेख किया गया है। साथ ही अन्य ग्रंथों में उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद स्वामी ने प्रथम 4 मंडल पर ही अपना भाष्य लिखा था। शेष भाग नारायण तथा उद्विग्न ने मिलकर पूरा किया था। अगर हम देखें माधव भट्ट, प्रसिद्ध भाष्यकारों में माधव नाम के 4 भाष्यकार हुए हैं। दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है इन सबको बनाने में। एक सामवेद भाष्यकार के रूप में ज्ञात है तो शेष 3 ऋग के हैं, लेकिन इन तीनों को सटीक पहचानना ऐतिहासिक रूप से संभव न हो पाया है। एक तो आचार्य सायण खुद हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई माधव से प्रेरणा लेकर भाष्य लिखा और उनका नाम माधवी भाष्य रखा। कुछ विद्वान वेंकट माधव को ही माधव समझते हैं, पर ऐसा होना मुश्किल लगता है। वेंकट माधव नामक भाष्यकार की जो आंशिक ऋग्वेद की टीका मिलती है, इससे प्रतीत होती है कि इनका वेद उच्च कोटि का था और यह भाष्य प्रभाव वेंकट माधव तथा स्कंद स्वामी तक मिलता है। तो अगर हम देखें वेंकट माधव, इनका लिखा भाष्य बहुत संक्षिप्त है। इसमें न कोई व्याकरण संबंधी टिप्पणी है और न ही अन्य कोई टिप्पणी। इसमें एक विशेष बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों से सुंदर रीति से प्रस्तुत प्रमाण दिया गया है। किसमें? वेंकट माधव ने प्रस्तुत प्रमाण दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद के भाष्यकारों की, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर हम देखें धनुष के यज्वा विक्रम की जो कि 16वीं शताब्दी से पूर्व वेद भाष्यकार धनुष के यज्वा का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 3 वेदों के भाष्य लिखे हैं। अगर हम देखें अनंत तीर्थ, 14वीं सदी के मध्य में वैष्णवाचार्य अनंत तीर्थ जी ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर अपना भाष्य लिखा है। अगर हम देखें तो आत्मानंद ऋग्वेद भाष्य, जहां सर्वदा यज्ञ परक और देव परक मिलते हैं, इनके द्वारा लिखा भाष्य आध्यात्मिक लगता है। अगर हम देखें जो ऋग्वेद को जो आत्मानंद जी ने जो लिखा है भाष्य, वो आध्यात्मिक ज़्यादा लगता है। अगर दोस्तों हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हम बात करेंगे सायण की। सायण ये मध्यकाल का लिखा सबसे विश्वसनीय, संपूर्ण और प्रभावकारी भाष्य है। सबसे इंपॉर्टेंट भाष्यकार और प्रमाणिक भाष्यकार है। विजयनगर के महाराज बुक्का ने वेदों के भाष्य का कार्य अपने आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक अमत माधवाचार्य को सौंपा था, परंतु इस बृहत् कार्य को छोड़कर उन्होंने अपने छोटे भाई सायण को ये दायित्व सौंप दिया। उन्होंने अपने विशाल ज्ञानकोश से इस टीका का न केवल संपादन किया बल्कि 14 वर्षों तक सेनापतित्व का दायित्व भी निभाया। अगर हम देखें तो सायण सेनापति का दायित्व भी निभाए थे। तो सायण सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भाष्यकार हैं ये। अगर ऋग्वेद के देखा जाए तो सायण सबसे, जो कि मध्यकाल के हैं। अगर हम देखें आधुनिक भाष्य तथा व्याख्या, अगर हम देखें ऋग्वेद में जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो योगदान है वर्तमान स्वरूप में उन्होंने जो स्वरूप दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें आधुनिक काल में ऋग्वेद को समझने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ऋग्वेद भाष्य भूमिका की रचना की गई और उस भाष्य का फिर आगे सरल संस्कृत एवं हिंदी में अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी प्रकार स्वामी जी ने यजुर्वेद का भी भाष्य लिखा। उन्होंने अंधविश्वास मिटाने हेतु और सत्य विद्या को जन जन तक पहुंचाने हेतु सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों अगर हम देखें आधुनिक काल में या फिर वर्तमान स्वरूप वेदों को जो जन जन तक पहुंचाए, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दयानंद सरस्वती जी की है। तो हम उम्मीद यही करते हैं दयानंद सरस्वती जी से आपने बहुत सी सारी चीज़ें उनसे सीखी होगी।
दोस्तों अगर हम देखें तो ऋग्वेद के भाष्यकार आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं आपको हम नई वीडियो पे और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। धन्यवाद, टेक केयर।